नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ जनहित और मैं हूं आपका दोस्त जयविन सहगल। हाल ही में अभी भारत पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर हुआ और सीज़ फायर के बाद काफ़ी हद तक हमले रुक गए और देखा गया कि शांति बनी रही। पर इस समय मैं आपसे बात करने आया हूं कि सबसे बड़ा जो सवाल है कि आपको पता है 1971 में शिमला समझौता हुआ था और उस समझौते के तहत ये कहा गया था, भारत ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा देश या कोई तीसरी ताकत हिस्सा नहीं लेगी और कोई भी इन्वॉल्वमेंट या हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन इसी बीच में हम देख रहे हैं जो अभी भारत पाकिस्तान का जो ये बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जंग हुई, बीच में सीज़ फायर तोड़ा गया, अमेरिका का कुछ ज़्यादा इंटरफेयर हो रहा है। ठीक है, अमेरिका के ज़्यादा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही अनाउंसमेंट की थी कि सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर का ऐलान हो गया है। मैंने दोनों देशों के प्रधानमंत्री से बात कर ली है और गुड न्यूज़ ये है कि सीज़ फायर लागू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब इस समझौते में कहा गया है और बार बार कहा गया है कि जब भी भारत पाकिस्तान के बीच कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कि कोई भी तीसरा देश या कोई बड़ी शक्ति दोनों देशों के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगी, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप उस उत्साह से ये इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। बात की जाए कि डोनाल्ड ट्रंप का अगर ट्विटर हैंडल आप देखेंगे तो बार बार जो है वो भारत पाकिस्तान के लिए वो ट्वीट करते जा रहे हैं। अब हाल ही में मैं आपकी स्क्रीन पे आप ये देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप की ये ट्विटर हैंडल है। तो इसमें हम डोनाल्ड जे ट्रंप अपडेट के नाम से उनका जो ट्विटर हैंडल है, सो आप देखेंगे कि सबसे उन्होंने पोस्ट किया है 10 मई को पोस्ट किया है। तो उस पर उन्होंने एक पोस्ट किया है, योर थॉट्स ऑन इंडिया पाकिस्तान सीज़ फायर। अब सीज़ फायर को लेकर जो है अब पॉइंट्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं और कई लोग आप देख रहे हैं कि इंडियाज़ पॉइंट, वी विल लास्ट 2 years मैक्स मार्क्स दिस ट्वीट। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं लेट्स सी। इसी में मार्लोन एम फरीद एक ट्विटर हैंडल है उनका और वो कहते हैं कि इंडिया हार चुका है, इंडिया लॉस्ट ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया हार चुका है ऑपरेशन सिंदूर। उसी पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आती है, आफ्टर लूजिंग 8 एयर बेसिस, over 400 drones, numerous jets and air defense systems, the Pakistani leader has called US Ambassador Rubio 3 times since morning, pleading for peace. Now ask yourself who really won, who really lost. इसमें ये समझना होगा कि आखिर क्यों अमेरिका इंटरफेयर इतना कर रहा है। और जबकि अमेरिका के हालांकि जो ट्रेड चलता है तीनों देशों के बीच में, दोनों देशों के अमेरिका के साथ, वो एक अलग बात है। लेकिन जो डिप्लोमेटिक बातें हैं जो दोनों देशों के बीच में जो उनकी कॉन्फ्लिक्ट है, पर वो जब कहा गया कि कोई तीसरा देश या कोई बड़ी शक्ति उनके बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी। अब हाल ही में IMF ने जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो उसको अमेरिकन गवर्नमेंट फंड करती है और वो आगे किसी दूसरे देश को लोन देती है। अब उन्होंने तो ये फंड जो है पास कर दिया पाकिस्तान को। अब इसमें ये देखा गया है कि अब जैसे आगे देखेंगे कि लोग काफ़ी कमेंट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनको जो है रिप्लाई भी दे रहे हैं बार बार। अब मैं अगले ट्वीट की बात करूं तो अभी जो है ये जो ट्वीट था उनका, ये 10 तारीख के बाद आया, मेरे ख्याल से 11-12 तारीख है। ये ट्वीट देखिए आप मेरे स्क्रीन पे जो देख रहे हैं कि उन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड अमिताभ बच्चन से बात की। मतलब मैं उनका ट्वीट पढ़ के आपको बताता हूँ। आई स्पोक टू अ क्लोज फ्रेंड ऑफ अमिताभ बच्चन, एन इंडियन एक्टर, एंड ही टोल्ड मी अमिताभ वॉज डीपली अपसेट ऑन द डे ऑफ पहलगाम अटैक. His last post was on April 22, and after that nothing. He stayed silent on social media until India hit back and took down 100 terrorists. People judged him, questioned his silence, but no one saw the pain he was carrying. After 18 long days, he has finally broken his silence with a post, respect to him. मतलब देखा जा रहा है कि पाई पाई नज़र जो है अमेरिका हम पर रख रहा है।
क्या ये अच्छा माना जाएगा? लेकिन हमने इंदिरा गांधी के टाइम पे देखा, जब 1971 का टाइम था, तब उन्होंने, अमेरिका ने भी हस्तक्षेप किया था बांग्लादेश, जब बांग्लादेश अलग हुआ था, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा था कि कोई भी हिम्मत ना करे भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बात करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों? अब देखा जा रहा है कि इसमें हम चाइना की बात करें, चाइना पाकिस्तान के साथ क्यों हमेशा साथ खड़ा होता है? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो ट्रीटी बनी हुई है, क्योंकि चाइना जो है पाकिस्तान को जो अपने आर्म फोर्सेस देता है, हथियार देता है, और काफ़ी अच्छे उनके बीच में रिलेशंस हुए हैं। लेकिन अमेरिका भी ये चाहता था, क्योंकि अमेरिका भी पाकिस्तान से ट्रेडिंग करता है, अमेरिका भी पाकिस्तान को जो है अपने हथियार बेचता है, तो उसी रिलेशन को बनाने के लिए अमेरिका ने जो है लोन सेक्शन किया और पाकिस्तान को लोन दिया, चाइना को सबक सिखाने के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी इसमें बात आती है ट्रेड वॉर की, चाइना और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा है। तो चाइना को ये हमेशा रहता है कि आने वाले टाइम में इंडिया साउथ एशिया का सुपर पावर ना बन जाए, इसलिए वो पाकिस्तान को फंडिंग करता है और उसका साथ देता है, और भारत को नीचा दिखाने के लिए वो सब वो करता है। लेकिन आपके मायने में क्या है कि दोनों देशों के बीच में किसी बड़ी शक्ति या किसी देश का इंटरफेयर होना सही है या गलत है? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सवालात कीजिए, जवाब दीजिए, और देखते रहे न्यूज़ जनहित। मैं जयवेंद्र सहगल मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ।